बहुत समय पहले की बात है। अकबर के दरबार में बीरबल एक खास और बुद्धिमान मंत्री के रूप में प्रसिद्ध थे। बीरबल के साथ उनकी कर्तव्यनिष्ठा, समझदारी और हास्य का भी खास तालमेल था। अकबर के दरबार में एक दिन बीरबल से जुड़ी एक दिलचस्प घटना घटी, जो उनके गांव से जुड़ी थी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति अपनी दूरदर्शिता और त्वरित सोच से समस्याओं का समाधान ढूंढ सकता है। एक दिन बीरबल अपने गांव में अपने घर लौट रहे थे। रास्ते में उन्हें कुछ लोग अपने खेतों में काम करते हुए दिखाई दिए। गांव में कुछ समय पहले भारी बारिश हुई थी और फसलें बुरी तरह प्रभावित हुई थीं। बीरबल को देखकर गांव के लोग उनके पास आए और अपनी परेशानियां साझा की। वे सब अपनी खराब फसल के बारे में बीरबल से मदद की उम्मीद कर रहे थे। गांव के प्रधान ने कहा, बीरबल जी, हमारे पास इस वर्ष इतनी बुरी फसलें हैं कि हमें अगले साल के लिए खेती करने के लिए भी धन नहीं मिलेगा। हमें किसी तरीके से मदद चाहिए। बीरबल ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तुम लोग परेशान मत हो। मैं अकबर से एक तरीका निकालकर मदद मांग लाऊंगा। यह सुनकर सभी गांव वाले थोड़ा हैरान हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि बीरबल की बात केवल मजाक हो सकती है। बीरबल का सुझाव सुनने के बाद गांव वाले थोड़े संकोच में थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि आखिरकार बीरबल के पास हमेशा कुछ न कुछ उपाय होता है। बीरबल ने कुछ समय बाद अकबर से मिलने का मन बनाया और राजा के दरबार में पहुंच गए। अकबर ने बीरबल को आते हुए देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बात है बीरबल? तुम तो बड़े चिंतित नजर आ रहे हो। बीरबल ने कहा, महाराज, मेरा गांव काफी मुश्किलों का सामना कर रहा है। भारी बारिश के कारण फसलें नष्ट हो गई हैं और लोग परेशान हैं। क्या आप हमारे गांव की मदद कर सकते हैं? अकबर ने कुछ पल सोचा और कहा, बीरबल, हम तुम्हारे गांव की मदद करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए एक शर्त होगी। बीरबल ने कहा, महाराज, वह शर्त क्या होगी? अकबर ने अपनी शर्त रखते हुए कहा, तुम्हारे गांव के लोग अगले साल अपनी फसल की पैदावार के बारे में भविष्यवाणी करें। अगर वे सही साबित होते हैं और उनकी फसल सही होती है तो हम उन्हें मदद देंगे। लेकिन अगर वे गलत साबित होते हैं तो वे हमें कुछ नहीं दे पाएंगे। बीरबल ने इसे स्वीकार किया और गांव लौट आए। उन्होंने गांव वालों से अकबर की शर्त के बारे में बताया। गांव वाले यह सुनकर और अधिक परेशान हो गए, क्योंकि उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि वे कैसे भविष्यवाणी कर सकते हैं। फिर भी बीरबल ने उन्हें समझाया और उन्हें ढांढस दिया। अगले कुछ दिन बीत गए और गांव वाले सब अपनी मेहनत में जुट गए। बीरबल ने यह सुनिश्चित किया कि लोग अपनी फसल पर सही ध्यान दें और मेहनत करें। एक साल बाद जब फसलें कटने का समय आया तो गांव की फसल बाकी सब जगहों से कहीं बेहतर निकली। बीरबल की सलाह और गांव वालों की मेहनत रंग लाई। जब अकबर को यह खबर मिली तो वह हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत बीरबल को दरबार में बुलवाया। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे किया? तुम्हारे गांव की फसल इतनी अच्छी कैसे हो सकती है जब बाकी जगहों पर फसलें खराब हो गई थीं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह सब मेरी भविष्यवाणी का नहीं, बल्कि गांव वालों की मेहनत और आपकी शर्तों के कारण हुआ है। जब लोगों को यह समझ में आ गया कि उनकी मेहनत ही उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, तो उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की। उनका आत्मविश्वास और विश्वास ने उन्हें सफलता दिलाई। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और गांव वालों को उचित मदद प्रदान की। उन्होंने यह भी कहा कि यह कहानी हर किसी के लिए एक आदर्श बननी चाहिए कि मेहनत, ईमानदारी और विश्वास से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। यह कहानी यह सिखाती है कि जब हम किसी कठिनाई का सामना करते हैं तो हमें केवल मदद की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपनी मेहनत और विश्वास पर भी भरोसा रखना चाहिए। बीरबल का यह किस्सा हमें यह याद दिलाता है कि बुद्धिमानी और त्वरित सोच किसी भी समस्या का समाधान निकालने में मदद कर सकती है। बहुत समय पहले की बात है, अकबर के दरबार में बीरबल अपनी बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थे। वे अकबर के सबसे चतुर और विश्वासपात्र सलाहकार थे। एक दिन बीरबल को एक अनोखी चुनौती का सामना करना पड़ा, जो एक बूढ़े किसान से जुड़ी थी। गांव के एक बूढ़े किसान ने अकबर के दरबार में आकर बीरबल को एक समस्या बताई। किसान की फसल खराब हो चुकी थी और वह अपने खेतों को लेकर बहुत चिंतित था। उसने कहा, बीरबल जी, मैं इतने सालों से मेहनत कर रहा हूं, लेकिन हर बार जब फसलें आती हैं तो या तो सूखा पड़ता है
या बाढ़ आ जाती है। अब मेरी उम्र भी बहुत हो गई है और मैं चाहता हूं कि मेरी मेहनत का कुछ फल मुझे मिले। मैं चाहता हूं कि अकबर मुझे कोई समाधान दे। बीरबल ने उस बूढ़े किसान की बातें ध्यान से सुनी। उन्होंने सोचा कि इस किसान को किसी तरह की राहत दी जाए, लेकिन बीरबल के मन में एक योजना थी जो उसने अकबर से साझा की। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम इस किसान की मदद कर सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, मैं एक ऐसा रास्ता जानता हूं जिससे यह किसान अपनी परेशानी का हल पा सकता है, लेकिन इसके लिए उसे कुछ समय की आवश्यकता होगी। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हारी योजना क्या है? बीरबल ने बताया, मैं किसान से कहूंगा कि वह अपनी जमीन के एक छोटे हिस्से में किसी खास तरह की फसल लगाए और उसकी देखभाल करे। उसे मैं यह भी कहूंगा कि इस फसल को खास निगरानी से देखे, क्योंकि यह उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण प्रयास होगा। अकबर ने बीरबल की योजना को सुना और उसे मंजूरी दे दी। बीरबल ने फिर किसान से कहा, तुम्हारी मदद के लिए मैं तुम्हें एक छोटा सा तरीका बताऊंगा। तुम्हारी उम्र अब बहुत हो चुकी है, लेकिन अगर तुम इस फसल की अच्छी देखभाल करोगे तो यह तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण फल होगा। किसान ने बीरबल की बातों पर ध्यान दिया और तुरंत अपनी जमीन पर काम शुरू कर दिया। उसने वही किया जो बीरबल ने उसे बताया था, और कुछ समय बाद जब फसलें तैयार हुईं तो उनकी गुणवत्ता और मात्रा दोनों बहुत बढ़ गईं। किसान बहुत खुश था और उसने बीरबल को धन्यवाद दिया। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, इस किसान ने अपनी मेहनत और समझदारी से यह सिद्ध कर दिया कि अगर किसी को सच्चे दिल से अपनी मेहनत करने का अवसर मिले तो वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। अकबर ने कहा, तुम सही कहते हो, बीरबल। हमें अपने लोगों को यह सिखाना चाहिए कि मेहनत और समझदारी से हम किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं। इस प्रकार बूढ़े किसान ने बीरबल के मार्गदर्शन और अपनी मेहनत से यह साबित कर दिया कि उम्र चाहे जैसी हो, यदि व्यक्ति मेहनत करता है और अपने काम को ईमानदारी से करता है तो वह कभी असफल नहीं हो सकता। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कठिनाइयां चाहे जैसी भी हों, अगर हम अपनी मेहनत और सही मार्गदर्शन से काम करें तो हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। एक बार अकबर के दरबार में बीरबल की बुद्धिमानी और चतुराई की बहुत तारीफ हो रही थी। राजा अकबर ने सोचा कि वह बीरबल की समझदारी को एक चुनौती में परखे। अकबर ने एक दिन बीरबल से कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे यह बताओ कि अगर कोई तुम्हारे पास मदद मांगने आए तो तुम क्या करते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, जब कोई मदद मांगने आता है तो मैं उसे अपनी पूरी ताकत और समझदारी से मदद करता हूं, लेकिन उसकी मदद के साथ एक शर्त भी होती है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, तुम ऐसी शर्त क्या रखते हो? बीरबल ने कहा, मैं उन लोगों की मदद करता हूं जो सच्चे दिल से मेरी मदद की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन मैं यह भी सुनिश्चित करता हूं कि वे अपनी मदद का सही इस्तेमाल करें। अकबर को बीरबल का यह जवाब बहुत अच्छा लगा और उन्होंने सोचा कि यह एक बहुत दिलचस्प दृष्टिकोण है। इसके बाद अकबर ने एक विशेष घटना का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने दरबार में उपस्थित सभी मंत्रियों और दरबारी लोगों से यह पूछा कि अगर कोई उनकी मदद मांगता है तो वे क्या करेंगे। दरबारी लोग एक एक करके अपनी अपनी राय देते गए, लेकिन बीरबल ने जो जवाब दिया वह सबके लिए एक उदाहरण बन गया। बीरबल ने कहा, महाराज, मदद केवल उस समय दी जाती है जब यह सही दिशा में दी जाए और इसके साथ एक जिम्मेदारी भी जुड़ी हो। जो लोग मदद मांगते हैं उन्हें यह समझना चाहिए कि बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं होता। इसलिए मेरी मदद उन्हीं को मिलेगी जो खुद अपनी समस्याओं का समाधान खोजना चाहते हैं। इस पर अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी यह सोच बहुत ही सही है। जब लोग सच्चे मन से किसी की मदद मांगते हैं और अपनी स्थिति सुधारने के लिए कुछ कदम उठाते हैं, तभी उन्हें मदद मिलनी चाहिए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मदद केवल तभी दी जानी चाहिए जब व्यक्ति अपनी मदद का सही इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो और खुद भी अपनी मेहनत से अपने हालात सुधारने की ख्वाहिश रखता हो। बीरबल की मदद की ख्वाहिशों ने न केवल अकबर को बल्कि सभी दरबारियों को भी यह समझाया कि मदद का मूल्य तभी है जब इसे सही उद्देश्य के लिए किया जाए। बहुत समय पहले की बात है, जब अकबर महान अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में रहते थे। उस समय उनके दरबार में एक और प्रसिद्ध व्यक्ति हुआ करता था, जिसका नाम था बीरबल। बीरबल अपनी बुद्धिमानी, चतुराई और हास्य की वजह से अकबर के सबसे प्रिय दरबारी थे। अकबर हमेशा बीरबल से न केवल अपनी समस्याओं का समाधान पूछते थे,
बल्कि उनसे नई नई चुनौतियां भी पेश करते थे। बीरबल हर बार अकबर की उम्मीदों पर खरा उतरते थे। एक दिन बीरबल के सामने एक ऐसी कहानी आई जो उन्हें न केवल अपनी बुद्धिमानी पर भरोसा करने का अवसर देगी, बल्कि एक अजनबी गांव के बारे में कुछ अनोखा सीखने का भी मौका देगी। कहानी की शुरुआत। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैंने सुना है कि पास के एक गांव में एक अजीब घटना हुई है। वहां के लोग हर साल अपनी फसलें ठीक से उगाने में नाकामयाब हो जाते हैं और अब उन्हें एक समाधान चाहिए। तुम उस गांव में जाकर देखो और हमें बताओ कि वहां क्या हो रहा है। बीरबल ने अकबर की बात सुनी और अगले दिन ही उस अजनबी गांव की ओर चल पड़े। यह गांव अकबर की राजधानी से दूर था और लोग वहां के बहुत ही साधारण थे। जब बीरबल वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गांव के लोग बहुत परेशान थे और उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। गांव में समस्या। गांव के प्रधान ने बीरबल को देखा और तुरंत उनके पास आकर बोला, बीरबल जी, हम आपकी मदद चाहते हैं। हर साल हमारी फसलें खराब हो जाती हैं। कभी सूखा पड़ता है, कभी बाढ़ आ जाती है और कभी कोई अन्य प्राकृतिक आपदा होती है। हम अब थक चुके हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि हम क्या करें। बीरबल ने ध्यान से सुना और गांव के हालत को समझने की कोशिश की। उन्होंने पूछा, तुम लोग खेती कैसे करते हो? क्या तुम लोग सही तरीके से खेती की तैयारी करते हो या बस मौसम के अनुसार चलने की कोशिश करते हो? गांव के प्रधान ने सिर झुकाते हुए कहा, हम लोग हर साल फसल की तैयारी करते हैं, लेकिन कभी मौसम हमारे पक्ष में नहीं रहता। हमारी मेहनत व्यर्थ हो जाती है और हम हर साल एक नई शुरुआत करते हैं। बीरबल ने गांव के लोगों से पूछा कि क्या वे कोई विशेष उपाय अपनाते हैं या फिर उनके पास कोई ऐसी योजना है जिससे वे अपनी फसल को बचा सकें। गांव वाले चुप रहे क्योंकि उनके पास किसी प्रकार का कोई ठोस उपाय नहीं था। बीरबल का समाधान। बीरबल ने सोचा कि इस समस्या का समाधान केवल मौसम में नहीं, बल्कि गांव वालों के दृष्टिकोण में है। बीरबल ने गांव वालों से कहा, मुझे लगता है कि समस्या सिर्फ मौसम की नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी मानसिकता और तैयारी की भी है। तुम लोग अपनी मेहनत को सही दिशा में नहीं लगा पाते। तुम्हें अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाना होगा। फिर बीरबल ने गांव वालों से कहा, मैं एक उपाय लेकर आया हूं। तुम लोग अगले 3 महीनों तक केवल एक छोटी सी बात पर ध्यान दो, अपने खेतों की नियमित देखभाल और उचित तरीके से फसल की पैदावार बढ़ाने की दिशा में काम करो। इसके बाद मैं एक योजना बनाऊंगा जो तुम्हारी मदद करेगी। गांव वालों ने बीरबल की बातों को गंभीरता से लिया और अगले 3 महीनों तक उन्होंने अपनी फसलों के लिए नियमित देखभाल शुरू कर दी। बीरबल ने गांव वालों को सिखाया कि उन्हें न केवल मौसम का ध्यान रखना चाहिए, बल्कि उन्हें अपनी फसल की सही देखभाल करने के लिए पूरे साल मेहनत करनी चाहिए। उन्होंने गांव वालों को समझाया कि वे सिर्फ बाहरी कारकों पर ही निर्भर नहीं रह सकते, बल्कि उन्हें अपने प्रयासों पर भी विश्वास रखना चाहिए। बीरबल की योजना। 3 महीने बाद बीरबल वापस गांव लौटे। इस बार उन्होंने देखा कि गांव के लोग पहले से कहीं ज्यादा मेहनत कर रहे थे और खेतों में हरियाली छाई हुई थी। बीरबल ने देखा कि गांव वाले अब अपने खेतों में नियमित रूप से काम कर रहे थे और उनकी फसलें पहले से बेहतर दिख रही थीं। उन्होंने गांव वालों से पूछा, अब तुम्हारा क्या हाल है? क्या तुमने अब कुछ नया किया है? गांव के प्रधान ने खुशी से कहा, बीरबल जी, आपकी बातों ने हमारी दिशा बदल दी है। हमने मेहनत की और अब हमारी फसल बहुत अच्छी हो रही है। हमें अब यह समझ में आया है कि मौसम पर पूरी तरह से निर्भर रहने से कुछ नहीं होगा, बल्कि हमें अपनी मेहनत और सही तरीके से काम करने की जरूरत है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने देखा कि तुम लोग अब अपनी मेहनत पर भरोसा करने लगे हो। यह तुम्हारी सफलता का सबसे बड़ा कारण है। याद रखो, अगर मेहनत और सही दिशा में काम किया जाए तो कोई भी समस्या हल हो सकती है। अकबर के दरबार में लौटने पर। बीरबल जब अकबर के दरबार में लौटे तो अकबर ने उन्हें देखा और पूछा, बीरबल, वह अजनबी गांव कैसे था? क्या तुम वहां की समस्याओं का हल निकाल पाए? बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, उस गांव में लोगों की समस्याएं मौसम की नहीं, बल्कि उनके दृष्टिकोण और मेहनत की थीं। मैंने उन्हें यह समझाया कि वे अपने प्रयासों पर ध्यान दें और न केवल मौसम पर निर्भर रहें। आज वे अपनी मेहनत से अपनी फसलें उगा रहे हैं और खुश हैं। अकबर ने बीरबल की बातों को सुना और कहा, बीरबल,
तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई मुकाबला नहीं है। तुमने सही कहा कि जब हम अपनी मेहनत और सही दिशा में काम करते हैं तो हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। कहानी का सीख। यह कहानी यह सिखाती है कि अगर हमें सफलता प्राप्त करनी है तो हमें अपनी मेहनत, दिशा और दृष्टिकोण पर विश्वास रखना चाहिए। बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, अगर हम अपनी मेहनत और सही योजना के साथ किसी समस्या का समाधान ढूंढें तो हम उस समस्या को हल कर सकते हैं। बीरबल ने इस गांव के लोगों को यह समझाया कि मेहनत और सही दृष्टिकोण से कोई भी मुश्किल दूर की जा सकती है। बहुत समय पहले की बात है, जब अकबर के दरबार में बीरबल अपनी बुद्धिमानी और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैंने सुना है कि हमारे राज्य के कुछ गांवों में लोग खेती करने में परेशान हैं। उनके पास अच्छी फसल नहीं हो रही और वे अपनी समस्याओं का हल नहीं खोज पा रहे हैं। क्या तुम इन गांव वालों की मदद कर सकते हो? बीरबल ने अकबर की बात ध्यान से सुनी और सोचा कि इस समस्या का हल केवल मौसम या बाहरी कारकों में नहीं, बल्कि गांव वालों की सोच और खेती करने के तरीके में छिपा है। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, मुझे इन गांव वालों की मदद करने का अवसर दीजिए। मैं उनका मार्गदर्शन करूंगा और उन्हें सही तरीके से खेती करने की सलाह दूंगा। अकबर ने बीरबल को अपनी योजना पर पूरी तरह से विश्वास जताया और कहा, जाओ बीरबल, तुम जो भी उपाय सुझाओ उसे जल्दी लागू करो और हमें बताओ कि क्या परिणाम निकलते हैं। गांव में बीरबल की सलाह। बीरबल ने अकबर के आदेश के बाद गांवों का दौरा शुरू किया। वह उन गांवों में गए जहां के लोग अपनी खेती को लेकर परेशान थे। गांव के लोग बीरबल से मिले और उन्हें बताया कि वे हर साल फसल की खराबी का सामना कर रहे हैं। कभी सूखा पड़ता है तो कभी बाढ़, और उनका कोई समाधान नहीं निकलता। गांव के प्रधान ने बीरबल से कहा, बीरबल जी, हम हर साल कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी फसलें खराब हो जाती हैं। हम अब थक चुके हैं, हमें कोई ऐसा तरीका चाहिए जिससे हमारी मेहनत सफल हो सके। बीरबल ने गांव वालों से पूछा, तुम लोग खेती कैसे करते हो? क्या तुम्हारे पास कोई विशेष तरीका है या तुम बस मौसम के हिसाब से खेती करते हो? गांव वालों ने कहा, हम लोग मौसम के अनुसार ही खेती करते हैं। कभी ज्यादा बारिश हो जाती है तो कभी सूखा पड़ता है, जिससे हमारी फसलें नष्ट हो जाती हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, समस्या मौसम में नहीं है, बल्कि तुम्हारी खेती के तरीके में है। मैं तुम लोगों को कुछ उपाय बताता हूं। इन उपायों को अपनाओ और देखो कि कैसे तुम्हारी खेती में बदलाव आता है। बीरबल की सलाह। बीरबल ने गांव वालों को खेती के कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए। एक, सही बीज का चुनाव। बीरबल ने गांव वालों से कहा कि पहले यह देखो कि तुम कौन सा बीज उगा रहे हो। बीज का चुनाव मौसम और भूमि के अनुकूल होना चाहिए। खराब बीज से अच्छा उत्पादन नहीं हो सकता। वे उन्हें अच्छे और उच्च गुणवत्ता वाले बीज लेने की सलाह देते हुए कहने लगे, सही बीज से ही फसल अच्छी होती है। 2, समय पर सिंचाई। बीरबल ने गांव वालों को बताया कि सिंचाई का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। अधिक पानी या कम पानी दोनों ही फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उन्होंने कहा, सिंचाई का समय और मात्रा मौसम के अनुसार बदलनी चाहिए ताकि फसल को सही पोषण मिल सके। 3, सार्वजनिक संसाधनों का सही उपयोग। बीरबल ने यह भी कहा कि गांव वाले खेतों में प्राकृतिक संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करें। जैसे जैविक खाद का इस्तेमाल करें और रासायनिक खाद से बचें, क्योंकि यह जमीन की उर्वरता को प्रभावित कर सकता है। 4, अच्छी फसल का समय और जुताई। बीरबल ने गांव वालों को यह भी समझाया कि जुताई का सही तरीका अपनाना चाहिए और फसल का समय सही तरीके से चुनना चाहिए। यदि आप फसल को सही समय पर बोते हो और खेतों की अच्छी जुताई करते हो तो फसल बेहतर होती है। 5, मौसम का पूर्वानुमान। बीरबल ने गांव वालों से कहा, तुम्हें मौसम का सही पूर्वानुमान जानना चाहिए ताकि तुम फसल लगाने के समय और बारिश के मौसम का अनुमान सही से लगा सको। इसके लिए तुम कृषि विज्ञान का भी उपयोग कर सकते हो। गांव वालों की मेहनत और बदलाव। बीरबल के दिए गए सुझावों को गांव वालों ने ईमानदारी से अपनाया। उन्होंने अपनी खेती के तरीके को बदल दिया और बीरबल की सलाह के अनुसार अपनी फसलों का ध्यान रखा। उन्होंने सही समय पर सिंचाई की, जैविक खाद का इस्तेमाल किया और मौसम के अनुसार अपनी फसल को तैयार किया। 3 महीनों बाद जब फसलें तैयार हुईं तो गांव वालों को खुशी का अनुभव हुआ। उनकी फसलें पहले से कहीं बेहतर निकलीं। भूमि से लेकर खेत तक
हर जगह हरियाली छाई हुई थी। गांव वाले बीरबल के पास आए और उन्होंने कहा, बीरबल जी, आपकी सलाह ने हमारी जिंदगी बदल दी है। आज हमारी फसलें बहुत अच्छी हो रही हैं और हम अब खुश हैं। अकबर के दरबार में लौटने पर बीरबल जब अकबर के दरबार में लौटे तो अकबर ने उन्हें देखा और पूछा, बीरबल, तुमने उन गांव वालों की मदद कैसे की? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, उन गांव वालों को मैंने सिर्फ यह समझाया कि उन्हें अपनी मेहनत और सही तरीके से काम करना होगा। उन्होंने मेरी सलाह मानी और अब वे अच्छे परिणाम पा रहे हैं। सही तरीके से खेती करने से ही अच्छा उत्पादन होता है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया, बीरबल। तुम्हारी सलाह ने उन गांव वालों की मदद की और उनकी फसलें बेहतर हो गईं। कहानी का संदेश। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि खेती के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं, बल्कि सही तरीका भी जरूरी है। यदि हम अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाते हैं और सही समय पर सही काम करते हैं, तो हम किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं। बीरबल की सलाह ने यह साबित किया कि यदि हम अपने कार्यों को सही तरीके से करें और सही दिशा में काम करें, तो हम अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। तो दोनों को अपने रास्ते को समझदारी से समझना होगा और अपने रास्ते को सुधारना होगा। राजा कृष्णदेवराय और अकबर का फैसला। अब राजा कृष्णदेवराय ने अपने मैंट्रॉन का जवाब सुना। उन्होंने अपने विचार को प्रकट किया। बीरबल ने कहा कि हर व्यक्ति अपने रास्ते को सही समझता है, जबकि तेनालीरामन ने कहा कि अगर दोनों व्यक्ति एक दूसरे से टकराते हैं तो उन्हें अपने रास्ते को समझदारी से समझना होगा। दोनों हाई जवाब अपने अपने स्थिति के अनुरूप था। अकबर ने भी कहा, मुझे लगता है कि दोनों मैंट्रॉन ने अपने तरीके से जवाब दिया है। बीरबल ने ये दिखाया कि अपने रास्ते पार चलना हर व्यक्ति का हक होता है, और तेनालीरामन ने ये बताया कि जब दो व्यक्ति एक हाई रास्ते पार होते हैं तो उन्हें एक दूसरे की समझदारी से मदद करनी चाहिए। अंत में समझदारी। दोनों राजा समझ गए कि ये प्रश्न अपने अपने तरीके से समाधान हो सकता था। दोनों मैंट्रॉन ने अपनी चतुराई और समझदारी से जवाब दिया था। दोनों राजाओं ने अपने अपने मैंट्रॉन की तारीफ की और ये साबित किया कि हर प्रश्न का हल अलग तरीके से निकल सकता है, लेकिन जरूरी ये है कि हम अपनी सोच को सुधारें और अपने रास्ते पर सही चलने की कोशिश करें। शिक्षा। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी कभी हम अपने रास्ते पार चल रहे होते हैं और दूसरे व्यक्ति का रास्ता भी सही होता है। अगर हम दोनों को एक दूसरे की सोच को समझकर अपने रास्ते को सुधारें तो हम दोनों अपने मंजिल तक पहुंचेंगे। बीरबल और तेनालीरामन की चतुराई और समझदारी हमेशा हमें ये प्रेरणा देती है कि हम अपनी बुद्धिमत्ता और सोच को सुधारें ताकि हम अपने फैसले सही तरीके से ले सकें। दोनों मैंट्रॉन की ये कहानी हमेशा ये बताती है कि समझदारी, चतुराई और अपने रास्ते को समझना है असली जीत है। एक दिन राजा कृष्णदेवराय अपने दरबार में बैठकर राज्य के काम देख रहे थे। उनका दिमाग काफी ताका हुआ था, क्योंकि राज्य में कुछ नए नियम और कानून बनाने की जरूरत थी। दरबार में सभी मंत्री अपने अपने विचार रख रहे थे जब एक व्यक्ति दरवाजे से घुस आया। उस व्यक्ति का चेहरा थोड़ा घबराया हुआ था और वो एक भगत यानी एक ब्राह्मण लग रहा था। ब्राह्मण ने अपने हाथ जोड़कर राजा कृष्णदेवराय की ओर देखा और कहा, महाराज, मैं आपके दरबार में एक जरूरी पहेली लेकर आया हूं। अगर कोई आपके दरबार का मंत्री या कवि इस पहेली को सही जवाब दे सकता है तो मैं उससे अपना पूरा धन देने को तैयार हूं। राजा कृष्णदेवराय थोड़ा हैरान हुए, लेकिन उन्होंने सोचा कि ये एक अच्छा अवसर है अपने दरबार की बुद्धिमत्ता को परखने का। उन्होंने कहा, ब्राह्मण, हमारे दरबार में तेनालीरामन भी है। अगर कोई पहेली का जवाब देने में सक्षम है तो वही रमन है। ब्राह्मण ने रमन की ओर देखा और बोला, अगर ये मंत्री इस पहेली का जवाब दे सकते हैं तो मैं अपना पूरा धन उन्हें देने को तैयार हूं। अगर ये पहेली का जवाब नहीं दे सकते तो उन्हें एक बड़ा दंड भी भुगतना होगा। राजा कृष्णदेवराय ने कहा, रमन, तुम सबसे समझदार और चतुर मंत्री हो। तुम्हारे पास हाय सबसे बेहतरीन जवाब होते हैं। तुम्हें ये पहेली दीन दूं। तेनालीरामन थोड़ा सोचने के बाद ब्राह्मण से कहा, आप जो पहेली देना चाहते हो वो हम सुन रहे हैं। ब्राह्मण की पहेली। ब्राह्मण ने अपने चेहरे पर एक मुस्कान डाली और कहा, मेरी पहेली ये है, एक चीज जो हमेशा घूमती रहती है लेकिन कभी अपनी जगह नहीं बदलती।
वो किस चीज को हम कह सकते हैं? राजा कृष्णदेवराय, बीरबल और बाकी सब मंत्री भी सोच में पड़ गए। ये पहेली काफी कठिन लग रही थी और सभी को लगा कि ये जवाब देना मुश्किल होगा। तेनालीरामन का जवाब। तेनालीरामन थोड़ा मुस्कुराए और फिर अपने विचार को एक लाइन में प्रकट किया। उन्होंने कहा, महाराज, ये पहेली का जवाब है समय। समय हमेशा घूमता रहता है, लेकिन कभी अपनी जगह नहीं बदलता। दिन रात का घूमना समय की चक्कर का एक हिस्सा है। राजा कृष्णदेवराय ने रमन का जवाब सुना और कहा, रमन, तुम्हारे जवाब ने मुझे पूरी तरह से प्रभावित किया। तुमने सच में इस कठिन पहेली का जवाब बहुत हाई समझदारी से दिया। ब्राह्मण का प्रतिक्रिया। ब्राह्मण का चेहरा उदास हो गया। उसने कुछ देर चुप रहकर कहा, आपने जवाब सही दिया है, रमन। मैंने ये पहेली आपको जीतने के लिए नहीं, बल्कि आपकी बुद्धिमत्ता को परखने के लिए दिया था। आपने सच में समय को समझकर इसका जवाब दिया। राजा कृष्णदेवराय ने ब्राह्मण की बात सुनकर कहा, ब्राह्मण, तुमने हमें ये सीखने का अवसर दिया कि समय एक ऐसी चीज है जो कभी रुकती नहीं है और हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। रमन ने इस बात को समझकर इसका जवाब दिया। ब्राह्मण का सच। ब्राह्मण ने अपने पहेली के जरिए ये दिखाया कि असली समझदारी किस में है। उसने कहा, राजा, मैं सच कह रहा हूं कि ये पहेली सिर्फ एक छोटी सी खेल थी। मैं असली में ये देखना चाहता था कि आपका मंत्री कैसे सोचता है और किस तरह से समय और जीवन के महत्व को समझता है। आपका मंत्री, रमन, सच में सबसे बुद्धिमान है। ब्राह्मण ने फिर अपने साथ लाए हुए धन का एक हिस्सा तेनालीरामन को दिया और कहा, ये धन आपका है, क्योंकि आपने पहेली का जवाब सही दिया और सबको ये समझदारी का ज्ञान दिया। अंत में समझदारी। तेनालीरामन ने धन को अपने पास नहीं रखा, बल्कि उससे राजा कृष्णदेवराय के दरबार में सभी को दे दिया, ताकि सभी को इस ज्ञान का लाभ हो। उन्होंने कहा, महाराज, ये धन आपका है, क्योंकि आपने हमेशा हमारी समझदारी और चतुराई को बढ़वा दिया है। राजा कृष्णदेवराय ने रमन की इस बात पर अपना हाथ रखा और कहा, रमन, तुम सच में अपने ज्ञान और समझदारी से हमारे राज्य को श्रेष्ठ बना रहे हो। शिक्षा। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि समय की महत्ता को समझना जरूरी है। समय कभी रुकता नहीं, वो हमेशा अपने घूमती चाल में रहता है। अगर हम समय का सही उपयोग करें, तो हमारी चतुराई और बुद्धिमत्ता और भी ज्यादा उभर के सामने आती है। तेनालीरामन की चतुराई और समझदारी ने हमेशा सभी को प्रेरणा दी है कि हम अपनी सोच को विकसित करें और हर मुश्किल का हाल समझदारी से निकले। एक दिन राजा कृष्णदेवराय अपने दरबार में बैठकर राज्य के काम देख रहे थे। उनके मंत्री और सैनिक भी उनके आसपास थे, लेकिन अनमेन एक व्यक्ति था जो सबसे अलग था, वो था तेनालीरामन। रमन का दिमाग हमेशा तेजी से काम करता था और उनके जवाब हमेशा अजब और अनोखे होते थे। उनकी चतुराई और बुद्धि का कोई जवाब नहीं था। आज भी दरबार में सभी मंत्री, कवि और समझदारी से भरे लोग अपने अपने विचार रख रहे थे, पर राजा कृष्णदेवराय की नज़र बस एक हाई व्यक्ति पर थी, रमन पा। राजा कृष्णदेवराय को अक्सर ये लगता था कि तेनालीरामन अपने दिमागी ज्ञान के कारण अपने राज्य को काफी समझदारी से संभलते हैं, लेकिन आज उन्होंने एक नई सोच अपने दिमाग में पैदा की थी। राजा ने सोचा कि आज तेनालीरामन को एक नई और कठिन चुनौती दी जाए, जिसे उनकी चतुराई और भी जाहिर हो। राजा ने अपने दरबार में सभी को देखा और फिर अपने मैंट्रॉन और दरबार के लोगों की तरफ देखते हुए कहा, आज मैं तेनालीरामन को एक नई चुनौती देना चाहता हूं। रमन, तुमने हमेशा अपने दिमाग से सबको प्रभावित किया है, लेकिन आज जो मैं तुम्हें चुनौती देने वाला हूं, वो तुम्हारे लिए एक कठिन इम्तिहान होगा। तेनालीरामन की चिंता और राजा की चुनौती। राजा कृष्णदेवराय ने कहा, रमन, तुम्हें अपने दिमाग से एक ऐसी पहेली का जवाब देना होगा जिसका जवाब देना तुम्हारे लिए मुश्किल हो सकता है। मैं तुमसे एक प्रश्न पूछूंगा और अगर तुम उसका सही जवाब नहीं दे पाए, तो तुम्हें अपना पैड और राज्य से अपना संबंध तोड़ना पड़ेगा। सभी दरबार के लोग थोड़ा घबरा गए, क्योंकि ये एक कठिन चुनौती थी। रमन हमेशा जीतने वेल द, लेकिन आज उनको जीतने के लिए एक ऐसी चुनौती का सामना करना था जो उनके लिए भी नई थी। तेनालीरामन ने अपनी आंखों में थोड़ी चंचलता दिखाई, लेकिन उन्होंने अपने आप को संभलते हुए कहा, महाराज, अगर ये आपका फैसला है, तो मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं। आपका प्रश्न क्या है?
राजा कृष्णदेवराय ने एक गहरी सांस ली और कहा, रमन, मेरा प्रश्न ये है, एक ऐसा पहेली जो हर व्यक्ति के लिए अलग हो। तुम्हें बताना होगा कि वो पहेली क्या है। तुम्हारे दिमाग को समझना होगा कि एक ऐसी पहेली क्या होती है जो हर किसी के लिए अलग हो और हर किसी के लिए उसका जवाब अलग हो। तेनाली रमन का विशाल विचार। राजा कृष्णदेवराय के प्रश्न को सुनते हाय रमन का चेहरा थोड़ा सीरियस हो गया। उन्होंने सोचा कि ऐसे प्रश्न का जवाब देना एक कठिन काम होगा, लेकिन उन्होंने अपने दिमाग को पूरी तरह से लगा लिया था। उन्होंने सोचा कि ये प्रश्न किसी पहेली की तरह हो सकता है, लेकिन अगर उन्होंने अपने विचार को सही ढंग से अपनाया तो ये काफी आसान हो जाएगा। रमन ने अपने दिमाग को थोड़ा शांत किया और फिर कहा, महाराज, आपने जो प्रश्न दिया है वो सच में कठिन है। आपने कहा है कि पहेली हर किसी के लिए अलग हो, इसका मतलब है कि वो पहेली उस व्यक्ति की सोच पर निर्भर करेगी। हर किसी का अपना अनुभव होता है और उस अनुभव के आधार पर वो अपनी पहेली का जवाब दे सकता है। अगर एक व्यक्ति पहेली का जवाब अपनी सोच से दी तो उसका जवाब दूसरे व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है। राजा कृष्णदेवराय ने रमन की बात सुनकर अपने मन में सोचा, रमन ने सच में बहुत अच्छा जवाब दिया है। उसने अपनी सोच को इतनी गहराई से समझा है कि ये प्रश्न का जवाब दिया है। राजा का असली मंथन। फिर राजा ने अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा, रमन, तुमने अपने विचार से ये प्रश्न का जवाब दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे जवाब में कुछ और भी छुपा हुआ है। तुमने कहा है कि पहेली हर किसी के लिए अलग होती है, लेकिन मैं तुमसे और कुछ समझना चाहता हूं। तुम्हारे जवाब में एक गहराई है